Welcome back to Superb Knowledge. Dear friends, ये है PHP registration with email verification using OTP method part 2. ओके गाइस, तो इस पार्ट में हम सबसे पहले जो है यूज़र का यूनिक डेटा MySQL डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम यूज़र को OTP मेथड यूज़ करके ईमेल सेंड करेंगे, जिसकी वजह से यूज़र को OTP नंबर मिलेगा और वो आसानी से अपनी ईमेल वेरिफिकेशन कर सकेगा। ओके, अब जी हम आ गए हैं index.php फाइल में। ओके, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़, और इस कंडीशन के अंदर $error यूज़र नेम इज़ इक्वल्स टू ब्लैंक वैल्यू एंड $error user email is equal to blank and $error user password is equal to blank. You know guys, ये जो मैंने तीनों वैल्यूज़ लगाई हैं, you know means कि if कंडीशन लगाई है, ये शो करती है कि जब हमारे ये कोई भी एरर शो नहीं हो रहा होगा तब ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसमें मैं जो एक्टिवेशन कोड है उसे मैं यहाँ पर जनरेट करूँगा। ओके, इसके लिए मैंने MD5 PHP फंक्शन यूज़ किया है और इस फंक्शन के अंदर मैंने rand फंक्शन यूज़ किया है PHP का। ओके, और यहाँ पर मैं $user OTP इज इक्वल टू rand फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट अरे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर $data इज इक्वल्स टू अरे, और इसकी फर्स्ट की में मैं यूज़र नेम टाइप कर रहा हूँ। ओके, और इसकी वैल्यू जो है वो मैं $user name वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट की है हमारे पास $user email। ओके, और इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली मैं $user email ही यूज़ करूँगा। और इसकी जो नेक्स्ट की है हमारे पास थर्ड की, उसमें मैं $user password वैल्यू पुट करूँगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास $user activation code। और जी अब हमारे पास नेक्स्ट है $user email status। ओके, तो इनफैक्ट हमारे पास ये की है यूज़र email status। इसमें जो न्यू यूज़र टेबल इंसर्ट होगा उसे हमने एग्जैक्टली नॉट वेरीफाइड ही रखना है, बिकॉज जब वो OTP अपनी इंटर करेगा उसके बाद जाके हमने ये ईमेल स्टेटस जो है वो अपडेट करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर $query इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इंसर्ट इनटू रजिस्टर यूज़र, जो कि हमारे टेबल का नाम है, और यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र एक्टिवेशन कोड, यूज़र ईमेल स्टेटस एंड यूज़र OTP, ये है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके, हम जो है ईमेल जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा उसे चेक करने के लिए जो है मैं ये वाला कोड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, where not exist select user email from register user where user email is equal to डबल कॉलम यूज़र ईमेल। ओके, लिमिट 1 मीन्स के जब यूज़र इंसर्ट कर रहा होगा ना, रजिस्टर हो रहा होगा, रजिस्टर फॉर्म पे जब वो फिल करेगा, सबमिट करेगा, तब ये क्वेरी चेक करेगी कि
जो हमारे डेटाबेस है उसमें ऑलरेडी ये एग्जिस्ट तो नहीं है, ये वाली जो मीन्स के जो ईमेल वो प्रोवाइड कर रहा होगा यूज़र। ओके, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर डॉलर स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू डॉलर कनेक्ट प्रिपेयर डॉलर क्वेरी। ओके, प्रिपेयर फंक्शन मैंने यूज़ किया है PHP का। और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास डॉलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और डॉलर डेटा हमारे पास जो ऊपर यहाँ पर अरे हमने क्रिएट किया था। ओके फाइन। अब जी नेक्स्ट मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा और इफ़ इस कंडीशन के अंदर मैं लिख रहा हूँ डॉलर कनेक्ट लास्ट इंसर्ट ID। ओके, इट मीन्स के अगर जो है यूज़र रजिस्टर्ड हो चुका होगा उसकी ईमेल जो है यूनिक होगी, तब जाकर ये इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, ये जो है वो एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा अगर उसकी जो है ईमेल यूनिक होगी। तो अगर ईमेल पहले यूज़ हो चुकी होगी मीन्स रजिस्टर्ड होगी हमारे डेटाबेस में, तब ये इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसमें मैं एक लेबल शो करूँगा टेक्स्ट डेंजर क्लास के साथ, और टेक्स्ट है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास ये जो है यूज़र ने एक यूनिक ईमेल जो है वो प्रोवाइड की है, तब उस हालत में जो है हमारा एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर मैं PHP मेलर क्लास यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मीन्स के हम यूज़र को ईमेल शूट करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, PHP मेलर क्लास। और ये मेरी जो है वो लाइब्रेरी मौजूद है मेरे पास, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉलर मेल इज़ इक्वल टू न्यू PHP मेलर फंक्शन यूज़ किया है। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत है जो है क्लास PHP मेलर की। ओके, तो यहाँ पर क्लास जो है फोल्डर का नाम है, और नेक्स्ट जो है क्लास .php मेलर.php फाइल का नाम है। ओके, हमने ये लोड कर लिया है। और नेक्स्ट है अब हमारे पास मैंने लिखा है डॉलर मेल इज़ इक्वल टू न्यू PHP मेलर क्लास। हमें अब जो है वो PHP मेलर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है ईमेल सेंड करने के लिए। ओके, हमने जी सबसे पहले यहाँ पर होस्ट जो है उसे डिफ़ाइन किया, उसके बाद है हमारे पास पोर्ट 80। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है डॉलर मेल ऑब्जेक्ट और SMTP ऑथेंटिकेशन इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़र नेम इंटर करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्यूटोरियल्स ए सुपर्ब नॉलेज .info, और नेक्स्ट है हमारे पास डॉलर मेल ऑब्जेक्ट पासवर्ड। यहाँ पर हमें SMTP पासवर्ड यूज़ करना है। ओके, अपना अगर ये दोनों SMTP यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होंगे तब ये ईमेल शूट कर देगा यूज़र की तरफ। ओके, और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ SMTP सिक्योर इज इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पर आप SSL OTSL राइट कर सकते हैं। ओके, अगर आपका बना हुआ है तो, अदरवाइज़ आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम ऑप्शन। ओके, यहाँ पर हमने जो है वो अपना नेम या कुछ भी लिख देना। ओके, यहाँ पर मैंने टाइप किया ट्यूटोरियल्स ए सुपर्ब नॉलेज .info, और नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम नेम, यहाँ पर मैंने सुपर्ब नॉलेज यूज़ किया। ओके, विद मेल ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस,
और यहाँ पर मैं यूज़र ईमेल यूज़ करूँगा, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़र ने जो ईमेल प्रोवाइड किया है ना, हमने वहाँ पर ईमेल शूट करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर $user email वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ $mail ऑब्जेक्ट इज़ HTML फंक्शन ट्रू, ओके। और नेक्स्ट है अब हमारे पास $mail सब्जेक्ट, तो मैं इसे सब्जेक्ट दे रहा हूँ वेरिफिकेशन कोड फॉर वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। वेल अब नेक्स्ट आ जाएं जी, अब हमारे पास है $message body, ओके। तो यहाँ पर मैं ये कोड यूज़ कर रहा हूँ, ओके। फॉर वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस इंटर दिस, ओके। और यहाँ पर मैं $user OTP कोड यूज़ कर रहा हूँ, ओके, जो हमने जनरेट किया था प्रीवियसली। और नेक्स्ट अब मैं यूज़ कर रहा हूँ $mail ऑब्जेक्ट विद बॉडी इज इक्वल टू $message body। और यहाँ पर अब मैं इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ विद $mail ऑब्जेक्ट और सेंड फंक्शन, ओके। ये फंक्शन चेक करेगा कि ईमेल सेंड हो चुकी है या नहीं, ओके। अगर ईमेल सेंड हो चुकी होगी तो जो है हमारा इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड में मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ एको स्टेटमेंट, और इसके अंदर में मैं स्क्रिप्ट टैग्स ओपन कर रहा हूँ, ओके। और इसके अंदर मैं अलर्ट दे रहा हूँ प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन कोड, ओके। और अब जो है मैं यूज़र को रीडायरेक्ट कर रहा हूँ हीडर फंक्शन यूज़ करके, ओके। लोकेशन ईमेल वेरीफाई डॉट PHP with question mark code is equals to $user activation code। बट लेट्स सपोज दैट कि हमारी अबव कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है, तब जो है हमारी एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसमें मैं $message is equal to $mail ऑब्जेक्ट और error info यूज़ कर रहा हूँ, ओके। इट मीन्स कि जो भी एरर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और इसे जो है हमने यहाँ पर शो करना है फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ मैं PHP टैग्स ओपन करके एको स्टेटमेंट और $message वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ, ओके, फाइन। अब नेक्स्ट जो है हमें यूज़र नेम का जो एरर है वो शो करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर भी एको स्टेटमेंट शो करके $error यूज़र नेम यूज़ करूँगा, और सेम ही मैं यहाँ नीचे ईमेल का एरर जो है वो शो करने के लिए एको स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और $error यूज़र ईमेल यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करूँगा, ओके। और नेक्स्ट एज इट इज़ जो है हमारे पास पासवर्ड की फील्ड है, तो इसके लिए भी मैं PHP टैग्स ओपन करके यहाँ पर जो है मैं एको स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, और इसके अंदर भी मैं $error यूज़र पासवर्ड वेरिएबल यूज़ करूँगा। ओके जी डियर फ्रेंड्स, हमारा कोड जो है रेडी हो चुका है। मैंने फ़ाइल को सेव किया है और यहाँ ब्राउज़र में आ चुका हूँ। सबसे पहले हम जो है फ़ाइल को रिफ़्रेश करेंगे, ओके, वेब पेज को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर यूज़र नेम है, योर नेम है और ईमेल एंड पासवर्ड की 3 फील्ड्स जो हैं वो हमारे सामने शो हो रही हैं। और यहाँ पर जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारे पास।
सबसे पहले मैं फील्ड्स को बग़ैर फिल किए जो है रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जो तमाम एरर्स हैं वो हमारे शो हो रहे हैं। ओके, इट मीन्स कि वो हमारा वर्क कर रहा है कम्प्लीटली, राइट। सिमिलरली गाइस, अगर हम इंफॉर्मेशन फिल भी करेंगे और अगर हम ईमेल की जो है वो इनपुट फील्ड में अगर रॉन्ग ईमेल लिखते हैं, मींस कोई नेम वगैरह लिख देते हैं या पासवर्ड और एनीथिंग एल्स, तो जो है हमारे पास वैलिडेशन एरर नीचे शो होगा, वो भी इंटरवैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, सो गाइस, आई थिंक दिस वीडियो शुड बी फिनिश्ड, और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम ईमेल वेरीफाई का जो है वो पेज क्रिएट करेंगे, OTP पेज क्रिएट करेंगे। जैसे यूज़र यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद रजिस्टर्ड होगा, उसे हम रीडायरेक्ट कर देंगे उस पेज पे। ओके, OTP कोड इंटर करने के लिए हम यूज़र को उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। ओके, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब नाउ।